हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी यूके जर्नी की रिगार्डिंग 2.5 ईयर की यूके जर्नी का जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। जो भी न्यू कैंडिडेट्स आ रहे हैं जैन एंड टेक के लिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं जैसे लाइक स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, गर्ल्स आ रही हैं, बॉयज़ आ रहे हैं, या फिर वो डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं न्यू, लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन होता है स्टूडेंट वीज़ा। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तब भी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। सेकेंड वन, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो अपने पार्टनर के साथ तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको काफ़ी यूजफुल टिप्स मिलती रहती हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यूके में आई थी 2021 में, सितंबर इनटेक में आई थी। मैंने अपनी लाइक एमबीए यहाँ से कंप्लीट की है। जो मेरा कोर्स था वो एमएससी मैनेजमेंट कोर्स था। तो वो मैंने एक होता है नॉर्मल कोर्स जैसे लाइक जिसको 12 मंथ्स का कोर्स होता है, बट मैंने जो अपना कोर्स है विद प्लेसमेंट के साथ कंप्लीट किया है। प्लेसमेंट के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो और आप प्लेसमेंट लेना चाहते हो, अगर आपको कुछ नहीं पता प्लेसमेंट के बारे में, तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हो, कैसे आप प्लेसमेंट ले सकते हो, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, एवरीथिंग मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। तो मेरा जो कोर्स था वो 18 मंथ्स का कोर्स था। मैं अपना कोर्स विद प्लेसमेंट के साथ लेके आई थी। प्लेसमेंट का आपको एक बेनिफिट होता है, जो आपका वीज़ा है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 ईयर के लिए आ रहे हो, मास्टर डिग्री करने के लिए आ रहे हो, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन इंडिया से की हुई है, ठीक है, आप मास्टर डिग्री करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो, तो आपको जो वीज़ा है, ठीक है, वो 1 ईयर का मिलता है, क्योंकि जो मास्टर डिग्री है यूके में वो 1 ईयर की होती है। 1 ईयर का आपका 12 मंथ्स का वो मिलता है, और 2-3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, आपका जो वीज़ा नेक्स्ट आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट जो मेरा कोर्स था वो मेरा कोर्स था 18 मंथ्स का। तो मैंने अपना कोर्स विद प्लेसमेंट के साथ लिया था, और उसके बाद जो मेरा वीज़े की टाइम लिमिट थी वो भी ज़्यादा थी। तो जो प्लेसमेंट होती है, प्लेसमेंट में आपको किसी के पास काम करना होता है 6 मंथ्स, लाइक आपके पास एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है। और बाकी का जो इसके रिगार्डिंग है मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया, वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो 2021 में मैं आई थी यहाँ पे एमएससी मैनेजमेंट के लिए। तो जब मैं यहाँ पे आई थी उसके बाद मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी थी मेरी। बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की है, आप वो भी देख सकते हो कैसे इंटरव्यू क्लियर होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन इंटरव्यू के रिगार्डिंग है वो भी वीडियोस है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो। और जब मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम मेरा जो वाई प्रोफेशन में एक टीचर हूँ, जो प्रीवियस वन मैंने ऑलरेडी अपनी जो मास्टर है इंडिया से की हुई है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे मैं एमबीए करने के लिए आई थी बिजनेस में। तो बर्मिंघम सिटी मेरी यूनिवर्सिटी से मैंने सक्सेसफुली अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट की है। बट उसके ड्यूरिंग मैंने कौन कौन सी जॉब की है। जब आप न्यू आते हो इंडिया से, ठीक है, तो उस टाइम आपको जॉब की बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक तो होता है लैंग्वेज बैरियर, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि कोई भी जब भी कोई यहाँ पे आता है एज अ स्टूडेंट, तो कम्युनिकेशन स्किल्स सबकी होती है, बट क्या है कि नर्वसनेस फील होती है। सेम चीज़ मेरे साथ ही नर्वसनेस फील होती थी मेरे को भी, जब मैं किसी से बात करती तो मैं कैसे बात करूँ इंग्लिश में। तो ये सबके साथ होता है, बट मेक श्योर आपने बात करनी है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे आपका जो कॉन्फिडेंट है वो बिल्ड नहीं होगा। तो सबसे पहले जो मैंने जॉब स्टार्ट की थी, मैंने एक फैक्ट्री में जॉब की थी, जिसपे लाइक चॉकलेट पैकिंग का काम होता था। चॉकलेट पैक किए थे, क्योंकि उसमें शिफ्ट भी लॉन्ग होती थी आपकी, जैसे लाइक मेरे पास 12 आवर्स की शिफ्ट की थी मैंने दैट टाइम। और उसकी जो वेज है वो भी अच्छी होती है, वो आपको मिनिमम वेज देते हैं। दैट टाइम जो वेज थी वो 8 पाउंड 91 था पर आवर का। बहुत अच्छी सी, लाइक 20 आवर्स मेरा वर्क अलाउड था एज अ स्टूडेंट। जब आप यहाँ पे आते हो तो जस्ट आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हो। तो सेम चीज़ मैंने भी 20 आवर वर्क किया है, बट उस टाइम मैंने फैक्ट्री में जॉब की है। उसके बाद फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब उनके पास वर्क होता है तब वो स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर उनके पास वर्क नहीं है तो जो भी उनके फुल एम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं कैंडिडेट्स, लाइक जिनके पास फुल वर्क परमिट होता है, जो फुल डेज काम कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे, तो वे उनको प्रेफरेंस देते हैं, एक्सेप्ट ऑफ लाइक 20 आवर्स जो स्टूडेंट है उनको। अगर उनके पास वर्क ज़्यादा है तो आपको वो शिफ्ट दे देंगे, अगर उनके पास वर्क ज़्यादा नहीं है तो वो आपको शिफ्ट प्रोवाइड नहीं करते। तो एट दिस मोमेंट स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम बहुत आ रही है, उनको 20 आवर्स जो वर्क है वो नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है। बट अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आ रही हो जॉइन एंड टेक के लिए, तो मैं आपको प्रेफरेंस करूँगी, आप जो वर्क करना चाहते हो 20 आवर्स, तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में कर सकते हो, क्योंकि रेस्टोरेंट में आपको शिफ्ट से 20 आवर्स कंप्लीट मिल जाते हैं। जैसे लाइक 5-5-6-6 आवर की शिफ्ट मिलती है रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। जो सेकेंड जॉब मैंने की थी, रेस्टोरेंट में जॉब की थी, तो रेस्टोरेंट में एज अ शेफ़ और लाइक कस्टमर के साथ डीलिंग की थी मैंने। तो उस टाइम
मेरा जो कॉन्फिडेंस है काफ़ी ज़्यादा बिल्ट हुआ था, क्योंकि जब आप रेस्टोरेंट पे काम करते हो, आप ऑर्डर भी लेते हो, तो उस टाइम आपको जो भी कस्टमर्स हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो उनकी जो लैंग्वेज है वो आपको समझनी पड़ती है। तो ऐसे चीज़ मेरी जर्नी रही है। सेकंड जॉब मैंने एज अ शेफ़ की है। और उसके बाद जो मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, उस आफ्टर दैट मैंने अपनी जो प्लेसमेंट की थी, प्लेसमेंट मैंने एज अ मैनेजर की थी रेस्टोरेंट में। तो जैसे जब मैनेजर आप बनते हो, तो मैनेजर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो उस टाइम आपको क्या होता है, आपका जो मेन चीज़ है, जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपने चेक करने होते हैं, और आपने पूरा सुपरविज़न भी करनी होती है। इसमें काफ़ी सारे रोल्स आ जाते हैं। तो मैंने थर्ड जॉब है जो एज अ लाइक मैनेजर की थी प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट में क्या होता है, उसका बेनिफिट क्या है, जब आप प्लेसमेंट ईयर लेके आते हो तो 6 मंथ आप जॉब भी करते हो और आपको पेमेंट भी मिलती है, और साथ के साथ आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी बनता है, क्योंकि यूके में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मेक श्योर आप प्रीवियस अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो ज़रूर लेके आना, क्योंकि जहाँ पे भी आप जॉब अप्लाई करोगे वहाँ पे आपका रेफरेंस और आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो बहुत मैटर करता है। अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जॉब फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको जॉब मिल जाती है, चाहे वो लाइक कम आवर मिले, लाइक 10 आवर्स और 12 आवर्स, बट आपको जॉब मिल जाती है। तो मेक श्योर अगर आपके पास किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर लेके आना। तो जब मैंने अपनी प्लेसमेंट कंप्लीट की थी, और उसके साथ साथ मैं अपनी जो जॉब्स है वो फिल करती थी, क्योंकि आप सबको पता है अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो तो नेक्स्ट आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हो, जिसको आप PSW बोलते हो। 2 ईयर्स का आपको मिलता है, और इसके बिना आप अपनी स्पॉन्सरशिप भी ले सकते हो, जैसे लाइक जो 5 ईयर का स्पॉन्सरशिप वीज़ा है। क्योंकि अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं अप्लाई करते, आप सीधा स्पॉन्सरशिप अप्लाई करते हो, एक तो जो आपका वीज़ा है वो लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता है, 5 ईयर के लिए आपको वीज़ा मिल जाता है, और उसके बाद आप इंडेफिनिट लीव रिमेन अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद जब मैंने अपनी प्लेसमेंट कंप्लीट की, तो प्लेसमेंट के साथ साथ मैंने जो अपनी जॉब है वो फाइंड करनी स्टार्ट की, मैं कहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकती हूँ। क्योंकि जैसे मेरे पास प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है, एडमिन का एक्सपीरियंस था मेरे पास एटलीस्ट 4 और 5 ईयर्स का। तो अगर आपके पास भी प्रीवियस कोई भी एक्सपीरियंस है, जो भी आपकी लाइक फील्ड है जिसमें आप जाना चाहते हो, तो उसका एक्सपीरियंस जरूर लेके आना, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जो आपका एक्सपीरियंस है वो मैटर जरूर करता है। तो जब मैंने अपनी प्लेसमेंट एज अ मैनेजर कंप्लीट की थी, तो उस टाइम जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थी बहुत अच्छी हो गई थी, क्योंकि मैं कस्टमर के साथ डील करती थी। और आफ्टर डैट जब मैंने अपनी जॉब फाइंड की, तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली मेरे को भी, लाइक मैं किसी में भी जा सकती हूँ। बट एट दिस मोमेंट मैं एज अ एडमिन जॉब कर रही हूँ इन अ हेल्थ केयर सेक्टर, एज अ एडमिन जॉब करती हूँ। तो अगर आप भी वाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हो, तो उसमें मेन 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड थिंग, आपकी डीलिंग, जो भी आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ जो आपकी डीलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो लाइक जो आपका जहाँ पे भी आप काम करते हो उनको भी प्रॉफिट होगा। अगर आप वाइट कॉलर जॉब लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको लाइक जॉब्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये भी कमेंट करेंगे, मैम जॉब्स यूके में नहीं मिलती, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, ये है। बट उसके लिए एफर्ट ये करना है आपने, जैसे लाइक अगर आप एक्सप्लोर करो ना, लाइक इंडीड पे, गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट पे जॉब्स अगर आप एक्सप्लोर करो, जो भी आपकी ड्रीम जॉब है जो आप लेना चाहते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक मैं गर्ल की एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है। तो सम गर्ल्स होती हैं वो शेफ लाइन में जाना चाहती हैं, सम होती हैं वो ब्यूटिशियन लाइन में जाना चाहती है, ठीक है। जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, जिसमें जो भी जॉब आप करना चाहते हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो आपकी स्किल्स है उसको बिल्ड करो। भी एटलीस्ट उसके बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपको हर एक चीज़ उसकी पता हो, मीनिंग एवरीथिंग आपको उसका पता हो। अगर आपकी इंटरव्यू हो तो आप उसको बता सको वो अपनी जो भी मेन चीज़ है जिसके रिगार्डिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिसको हम पैशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरे पास जो पैशन था टीचिंग का था और एडमिन का था, एडमिन एक्सपीरियंस था मेरे पास, सुपरविजन का एक्सपीरियंस था, तो उसकी वजह से मेरे को यूके में एडमिन की जॉब मिली, और एट दिस मोमेंट मैं एडमिन की जॉब कर रही हूँ। ऐसे ही आप भी जो अपनी जॉब है वो फाइंड कर सकते हो। और जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सरशिप के रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो भी अपलोड करूँगी। जैसे एट दिस मोमेंट बहुत सारे लाइक जो बच्चे हैं वो पे कर रहे हैं, लाइक 15 to 18,000 19,000 पाउंड पे कर रहे हैं, और उसके बाद स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, और ले भी केयर में रहे हैं, जो कि एज अ केयर असिस्टेंस। अगर आप अपनी फील्ड में स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है भी आपको पैसे ही पे करने पड़ेंगे।
जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्पॉन्सरशिप है वो प्रोवाइड करती हैं, जिसमें जस्ट आपने अपनी हेल्थ चार्जेस पे करने होते हैं और आपकी जो एम्बेसी फीस है आपने वो पे करनी होती है। इसके बिना आपका कोई भी जो पैसा है नहीं लगता। बट मेन थिंग क्या है, आपको फाइंड करनी पड़ती है। और अगर आप ऑलरेडी यूके में हो और मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, अगर आपने स्पॉन्सरशिप लेनी है तो जो भी एम्प्लॉयर है जिसके पास भी आप काम कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयर के साथ बात कर सकते हो और उनको बोल सकते हो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। अगर उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस आ जाता है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। तो यूके में जो जितनी भी कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हो, ठीक है, आप उनको बोल सकते हो अपने एम्प्लॉयर को। तो ये भी मेन थिंग है। तो प्लीज़ लाइक इतने पैसे मत पे करो, लाइक 15 to 18,000 पाउंड, क्योंकि अभी एट दिस मोमेंट सिचुएशन ऐसी है, स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पैसे पे किए हुए हैं और उनकी जो कंपनीज है उनको वर्क प्रोवाइड नहीं कर रही। तो ये भी मेन प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी मतलब आपने डिसीजन लेना है, आपने यूके में आके क्या करना है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेना है, स्पॉन्सरशिप लेनी है, लाइक स्पॉन्सरशिप से बेटर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। अगर आपको देखो जेन्युइन स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो आप उसमें जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पे काम कर सकते हो, अपना जो एक्सपीरियंस है वो बिल्ड कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको पैसे दे के स्पॉन्सरशिप मिल रही है तो इससे बेटर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे जाओ। बिकॉज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे क्या है, आपको 2 ईयर का वीज़ा मिलता है और विद इन 2 ईयर्स आप अपनी जो ड्रीम जॉब है वो फाइंड भी कर सकते हो। और उसमें आपको हो सकता है आपको कोई ऐसा एम्प्लॉयर मिल जाए जिसके लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है, काम करोगे और वो एम्प्लॉयर ही आपको स्पॉन्सरशिप कर दे, आपके पैसे भी बचेंगे और आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगी भी, अगर आपने स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी है तो आप उस फील्ड में जाओ जिस पे लाइक आपका मन भी लगे और आप काम भी करना चाहते हो। क्योंकि स्पॉन्सरशिप का जो टाइम पीरियड है वो देखो 5 ईयर है, और 5 ईयर एक ही चीज़ पे जो जॉब आप लाइक ही नहीं करते तो आप नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। इससे बेटर ये है स्पॉन्सरशिप वहाँ पे लो जो जॉब आप लाइक भी करते हो, क्योंकि जब आप काम करते हो तो आपका मन भी लगना चाहिए और आपकी सेटिस्फेक्शन भी होनी चाहिए उस चीज़ में। तो ये मेरी जर्नी थी। ऐसा नहीं है बहुत इजी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करने के बाद ही आपको पे ऑफ होता है। तो यूके में बट इतना है, अगर आप एक बार हार्ड वर्क कर लेते हो और आप उसके बाद आपको पे ऑफ होता है और आप अपना अर्न अच्छा कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आ रहा था मैम आप कितना अर्न कर सकते हो एज अ स्पॉन्सरशिप जॉब पे, जैसे लाइक स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो नियरली जो से सभी जो लाइक का पोस्ट है उसकी डिफरेंट होते हैं। जैसे एज अ हेल्थ केयर असिस्टेंट्स में मे बी लाइक आई एम नॉट श्योर, लाइक 25,000 ईयरली से ऊपर होता है, 26,000 नियर अबाउट आपकी जो ईयर की सैलरी है वो होती है। तो उसमें आपका टैक्स भी पे होता है। तो टैक्स डिफरेंट कंपनीज के अकॉर्डिंग होता है। तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट के पे जाके, क्योंकि जो भी आप जॉब करोगे उसका एक ऑक्यूपेशन कोड होता है। तो कोड के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है वो डिसाइड होती है, आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी सैलरी देगा। तो इसमें बहुत सारे कोड्स हैं, तो वो अगर आपके इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट यूके की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हो। तो ये मेरी जर्नी थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, रिगार्डिंग का स्किल्ड वर्कर, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल चैट करना चाहते हो, आपकी फाइल डिस्कस करना चाहते हो, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करो तो मैं आपके साथ चैट कर लूँगी। ओके गाइज, थैंक यू।